Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about expenditure method of measuring national income. ठीक है, पहले हमने क्या बात की थी, इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड के बारे में बात की थी। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड भी क्या बहुत सिंपल है। तो ये भी क्या करता है, जैसे जैसे इनकम मेथड है वो लोगों की इनकम को मेजर करके नेशनल इनकम को बताता है, और जो वैल्यू एडेड मेथड है, जो प्रोड्यूसिंग यूनिट है वो अपने प्रोडक्ट में कितनी वैल्यू को ऐड करते हैं उनको मेजर करके वो नेशनल इनकम को बताता है। लेकिन जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है वो लोग गुड्स एंड सर्विस पे कितना खर्चा कर रहे हैं। देखो, जो किसी का खर्चा वो अल्टीमेटली किसी की तो जाके इनकम बनेगी ना। मैं जाके मार्कर खरीदती हूँ, मेरा ही खर्चा है, लेकिन जो शॉपकीपर है उसकी तो इनकम बनेगी ना। तो ये क्या करता है, बेसिकली लोगों के खर्चे को देखकर दूसरों की इनकम को कैलकुलेट करता है। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखना, खर्चों को देख के जो गुड्स एंड सर्विस पे जो हम खर्चा करते हैं उसको मेजर करते करके ये दूसरों की इनकम को मेजर करता है। तो इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, इसमें हम इंक्लूड करेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। क्या इंक्लूड करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में जो हम लोग हैं, जो हम कंज्यूमर हैं, हम जो गुड्स को कंज्यूम करने के लिए जो खर्चा करते हैं, ठीक है, अपनी कंजम्पशन के लिए जो खर्चा करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, हम कोई प्रॉपर्टी नहीं बना रहे इसमें, उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, हम प्रॉपर्टीज नहीं बना रहे, हम खुद के कंजम्पशन के लिए, जैसे मान लो कोई भी बंदा है वो अपने बच्चों के लिए चॉकलेट लेके जा रहा है, कुछ खाने की चीजें लेके जा रहा है या कुछ और लेके जा रहा है। ठीक है, जो खुद के कंजम्पशन के लिए लेके जा रहा है उसको यूज करेगा। ठीक है, तो मीन्स जो हम खुद की कंजम्पशन के लिए, खुद कंज्यूम करने के लिए, किसी बिजनेस पर्पस के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं, खुद कंज्यूम करने के लिए जो खर्चा करते हैं, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। एक तो हम करेंगे, दूसरा क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। अब गवर्नमेंट क्या लोगों की भलाई करती है, ठीक है, दाल में किसी को राशन में दालें दे देगी, चावल दे देगी, वीट दे देगी। तो ये भी तो गवर्नमेंट को कहीं से खरीदने पड़ते होंगे ना। जैसे मान लो एजुकेशन के लिए कुछ फैसिलिटी दे देगी, एजुकेशन पे कुछ खर्चा कर देगी। इसमें सरकार कुछ बना तो नहीं रही, कुछ एसेट तो नहीं बना रही ना। ठीक है, वो दूसरों की भलाई के लिए कर रही है, वेलफेयर के लिए कर रही है, लेकिन सरकार को तो इस पे खर्चा करना पड़ेगा ना, सरकार को तो इस पे कंजम्पशन करनी पड़ेगी। तो इसमें जो गवर्नमेंट कंजम्पशन पर्पस के लिए जो यूज कर रहे थे, एजुकेशन के लिए एजुकेशन पे खर्चा कर दिया, या दूसरों को जो दे रहे राशन दे दिया, वीट खरीद लिया, ठीक है, दालें खरीद ली, या क्लॉथ खरीदे जो मानो पुअर पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन पे जो खर्चा करती है वो इंक्लूड करता है, उसे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। एक हम लोग जो प्राइवेट सेक्टर वाले, प्लस क्या है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। थर्ड इसमें क्या इंक्लूड होगा, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। क्या इंक्लूड होगा, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, एक क्या होता है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा होता है इन्वेंटरी। अब इसमें दोनों में डिफरेंस समझो। ठीक है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंटरी। फिक्स कैपिटल क्या होता है, जो फिक्स, इसको क्यों बोलते हैं, जैसे हमने इकोनॉमिक्स में वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था, जैसे उसमें मशीन ये हो गया, क्या कहते हैं आपकी, ये बिल्डिंग हो गई, लैंड होगी, ये क्या होता है, फिक्स फैक्टर होते हैं, इन पे जो खर्चा होता है। जैसे मान इसमें दोनों का आएगा, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर मान लो कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी एसेट बनाते हैं, पैसा बहुत ज्यादा आ गया, वो क्या करेंगे, प्लॉट खरीद लेंगे, ताकि जब प्राइस बढ़ेगा आगे जाके बेच देंगे। ठीक है, गोल्ड खरीद लेंगे, कुछ लोग प्लॉट खरीद लेंगे, घर खरीद लेते हैं। ठीक है, घर खरीद लिया, प्लॉट खरीद लिया, गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट कर लिया। ठीक है, तो ये क्या, फिक्स इन्वेस्टमेंट, जो जितने हमारे पास पैसे उतने का हमने कुछ सामान खरीद के रख लिया। ठीक है, इस तरह गवर्नमेंट भी रोड्स बनाती है, बिल्डिंग बनाती है, डैम्स बनाती है, उस पर जो खर्चा करती है, तो वो क्या होगा, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। प्राइवेट सेक्टर ने कितना किया, गवर्नमेंट ने कितना किया। अब इन्वेंटरी में हम क्या निकालेंगे, इन्वेंटरी मान लो, जैसे मान लो कार बनाने वाली कंपनी है, उसे स्टील भी चाहिए, उसे एल्यूमिनियम भी चाहिए, वो स्टील पे जो खर्चा करेगी, एल्यूमिनियम पे जो खर्चा करेगी। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये जैसे मान लो एक कंपनी है, उसको क्या कहते हैं,
बहुत सारे वो शूज बनाने की कंपनी है, तो उसको या वहाँ पे जो शूज खरीद रही है वो उसे किसके लिए खरीद रही है, रीसेल पर्पस के लिए खरीद रही है। तो इसमें आपके इन्वेंट्री में आपके फिनिश गुड भी आ जाएंगे आपका। जैसे मान लो अभी मैंने बताया एल्युमिनियम खरीद रही है, स्टील खरीद रही है, ठीक है, वो कार बनाने वाली कंपनी, ये सब प्रोडक्ट जो खरीदते हो वो भी इसमें आ जाएंगे। मीन जो अब रीसेल पर्पस के लिए खरीदते हो, ठीक है, या तो आप उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए खरीद रहे हो या उसको रीसेल पर्पस के लिए खरीद रहे हो, वो सारा किस में आ जाएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। इसको आप कैसे निकालोगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। मींस क्लोजिंग वो पिछले साल का आपके पास कितना पड़ा था और ओपनिंग इस साल बेचने के लिए कितना तैयार है, जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने बताया स्टील पे, एल्युमिनियम पे, ठीक है, कोई मान लो शूज बनाने वाली कंपनी बहुत सारे शूज खरीद के रख रही है कि उसको आगे रीसेल करेगी, जो दूसरों को बेचने के लिए आप अपने पास लेके रखते हो, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ये भी फिक्स, जैसे मैंने फिक्स का भी एग्जांपल दिया। और ये क्या, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट से हम निकाल लोगे कैसे, क्लोजिंग को ओपनिंग से माइनस करके। उसके बाद प्लस इसमें आप डालोगे नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मींस आप दूसरे देशों के लोग भी तो हमारे पे यहाँ पे आके खर्चा कर रहे हैं ना। जैसे मान लो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो दूसरे देशों के लोग हमारी कंट्री का आके पैसा, हमारी कंट्री के प्रोडक्ट पे पैसा खर्च कर रहे हैं ना, वो भी तो इसमें हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट एक्सपोर्ट में से आप इंपोर्ट को माइनस कर दोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट में से आप जो भी आपको पेमेंट रिसीव्ड हुई, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालोगे, जो आपको पेमेंट रिसीव्ड हुई उसमें से जितनी आपने की उसको माइनस कर दोगे, मीन जो आपने इंपोर्ट किए, तो आपका नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। मीन दूसरी कंट्री वालों ने हमारे प्रोडक्ट पे कितना खर्चा किया, इस पे हम एम्फोसिस खर्चे पे देते हैं, ठीक है। तो ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, इन सबको आप जोड़ दोगे तो आपका क्या जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आएगा। लेकिन ये नेशनल इनकम तो नहीं है, हमारे पास क्या आ गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आएगा। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में अगर आपने डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस आएगा। ठीक है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसमें से आपने डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो आपके पास क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे आ गया। लेकिन ये भी हमारी नेशनल इनकम नहीं है। एनडीपी एट मार्केट प्राइस में आप क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दोगे तो आपका एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। एनडीपी एट मार्केट प्राइस है, इसमें से आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसको जोड़ दोगे तो आपकी फाइनल नेशनल इनकम आ जाएगी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हमने प्लस कर दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालते हो, जो आपने आपको वहां से पेमेंट रिसीव हुई और आपने पे की, मीन जो आपकी कंट्री में दूसरे देशों के लोग काम कर रहे हैं वो आपका पैसा बाहर भेज रहे हैं, और जो दूसरी कंट्री में आपके देश के लोग काम कर रहे हैं वो अपना पैसा हमारे देश में ला रहे हैं। कितना रिसीव किया हमने, कितना पे किया, दोनों को माइनस करके आपकी क्या आ जाएगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो हमारे पास इन सबको कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आया था, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आया था, जिसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस करके क्या निकाल दिया, एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल दिया। हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस आ गई, जिसमें से हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करके क्या निकाल लिया, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल लिया। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हमने प्लस कर दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड फैक्टर को, जो कि इक्वल है किसके, हमारी नेशनल इनकम के, ठीक है। आई थिंक आपको समझ, जो हमारी नेशनल इनकम ही है, आई थिंक आपको समझ में आया। थैंक यू।